इंदौर पुलिस द्वारा अभी तक काफी समय से नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाकर अब तक सैकड़ों तस्करों और नशाखोरों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। इसी क्रम में इंदौर पुलिस द्वारा नशे के तस्करों की संपत्ति भी राजसात करना शुरू कर दिया है। इस बारे में प्रेस वार्ता करते हुए इंदौर क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि संभवतः मध्य प्रदेश का ये पहला मामला होगा जहां नशे के तस्करों की संपत्ति राजसात की गई होगी। इस बारे में आगे की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेश पर ड्रग्स तस्करों की संपत्ति राजसात करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है, जिसमें पुलिस द्वारा बीते दिनों पकड़े गए तस्करों आकाश, समीर और मोहसिन तीनों की लगभग 70 लाख रुपए की संपत्ति पुलिस ने जब्त की है, जिसका ब्यौरा बनाकर पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि न्यायालय की तरफ से तस्करों के परिजनों को 15 दिन की समय अवधि दी गई है। अगर इस अवधि में उनके परिजनों द्वारा सबूत के साथ ये प्रमाणित कर दिया जाता है कि उक्त संपत्ति ड्रग्स तस्करी के पैसों से नहीं खरीदी गई है, तो न्यायालय द्वारा उनकी संपत्ति वापस कर दी जाएगी, अन्यथा उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। आपकी जानकारी में होगा कि इंदौर कमिश्नरेट में लगातार ड्रग्स तस्करी के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी इसमें लगातार दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं और उसके पालन में कमिश्नर सर द्वारा लगातार हम लोगों को निर्देशित किया जाता है कि इसमें ड्रग्स तस्करी के विरुद्ध अभियान छेड़ करके कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में पहली बार ये जो ड्रग्स तस्करी में हमने पहले 3 आरोपी पकड़े थे और उन आरोपियों की संपत्ति राजसात की कार्रवाई संभवतः पहली बार मध्य प्रदेश में होने जा रही है। 107 बीएनएसएस के एक प्रावधान है नए बीएनएसएस में, जिसमें कि जो ड्रग्स तस्करी करते हैं और ड्रग्स तस्करी के दौरान जो प्रॉपर्टी वो इकट्ठी करते हैं उनको राजसात करने का प्रावधान है। इसी के तहत माननीय न्यायालय से इन 3 आरोपियों के सर्च वारंट के लिए माननीय न्यायालय में आवेदन लगाए गए थे, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आवेदन स्वीकार करते हुए सर्च वारंट जारी किए और सर्च वारंट के आधार पर तीनों आरोपियों के घर में तलाशी ली गई और आरोपियों के घर की तलाशी में जितनी भी संपत्तियां मिली हैं उन सबकी संपत्तियों की एक इन्वेंट्री तैयार की गई है और उस इन्वेंट्री के आधार पर अब ये इन्वेंट्री न्यायालय में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। दूसरे पक्ष जो है जिसमें आरोपी पक्ष है, आरोपी पक्ष को भी इसमें 15 दिन का समय जो जैसा संविधान में कानून में बताया गया है 15 दिन का समय दिया जाएगा। यदि इस समयावधि में वो उस संपत्ति को ये बताने में सक्षम होते हैं कि ये संपत्ति उनके द्वारा ड्रग्स तस्करी से अर्जित नहीं की गई है, तभी उनकी संपत्ति बचेगी। अदरवाइज जो भी हमारे पास एविडेंस है और जिस अवधि में वो लोग ये ड्रग्स तस्करी कर रहे थे उस अवधि में जितनी भी संपत्तियां की इन्वेंट्री बनाई गई वो सब राजसात हो जाएगी। जो हम लोगों ने कार्रवाइयां की हैं उसमें एक आकाश जैन है, आपको याद होगा कि 31 जनवरी 2025 को इनके कब्जे से 9,30,000 अल्ट्राजोलम टैबलेट जब्त किया गया था और इस जब्त ये होलसेलर के व्यापारी बन करके और अल्ट्राजोलम के टैबलेट को ये ब्लैक मार्केटिंग करके और बेच रहा था। जो एनडीपीएस एक्ट के तहत इसमें एफआईआर की गई थी और इसमें 5 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिसमें आकाश जैन जो है ये सबसे बड़े ड्रग डीलर के रूप में चिन्हित हुआ था और इसकी ड्रग्स जो है रीवा और प्रदेश के भी बाहर कई जगहों पे जा रही थी, जो उस समय खुलासा हुआ था।